दक्षिण माथा कई काम श्री इंद्रावती कहे आवार निंद्रा न कीजे निर्धार निंद्रा न कीजे निर्धार भोंडा जीव जाग जेरे। प्रणाम संसार जी। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हमें पूज्य आचार्य श्री अशोक जी महाराज ना मुख्यથી ભ્રમણી રસપાન કર્યું। હવે आधा घंटा माटे दो शब्द ये भ्रमणी के माध्यम से आज के प्रसंग के उपलक्ष्य में दो शब्द कहेंगे प्यारे सुंदर साथ जी। आज का तो प्रसंग है ऐसे लौकिक नाते से देखे तो दुखद प्रसंग लगता है, और अभी महाराज जी ने बताया कि ऐसे आध्यात्मिक नाते से इसे देखे तो आत्मा को तो कोई दुख नहीं होता। आत्मा को तो राज्य महाराज सदा के लिए आत्मा को चरणों में लिया है। राज्य के चरणों में चाहे व्रज का सुख भी राज्य महाराज ने दिया, चाहे रास का सुख भी राज्य महाराज ने दिया, और अभी जागने के सुख सभी परमात्माओं को राज्य महाराज ही दे रहा है। अने वो कौन सा सुख? जो परम धाम का सुख है वो राज्य महाराज ही दे रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी तो सदा सत सुख के दाता है। सदा सत, सदा ने माटे, सदा के लिए बोल दिया हमने कि व्रज के लिए भी राज्य महाराज ने सुख देने वाला था, दे रहा थे। राज के सुख भी राज्य महाराज ने दिया, और जागने के ब्रह्मांड को सुख भी राज्य महाराज दे दिया। और कैसा सुख आगे ये बताएंगे। श्री राज्य महाराज ने व्रजना सुख जो 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रह्मात्मा के साथ राज्य महाराज ने है व्रज की लीला किया, तो ये व्रज का ब्रह्मांड को भी अखंड कर दिया। जे जीवों पर, जे आत्माओं जे भ्रम लीला करी, उस पूरी आत्माओं को अखंड कर दिया। और कैसा सुख, अखंड का सुख कैसा है? निश्चल सुख। 11 साल 52 दिन तो ये समय मर्यादित था, लेकिन आज भी हजारों लाखों साल तक ये ऐसा तन दे दिया है, नूरी स्वरूप दे दिया, और नूरी स्वरूप से आज ये व्रज का सुख ले रहा। और योग माया के ब्रह्मांड में भी रास का सुख जो दिया वो भी आज अखंड कर दिया। राज्य महाराज ने वाणी में बताया है कि नूर स्वरूपे होय के भीष्ट में बैठे नर नार। ये 5 तत्व का तन तो एक दिन ने एक दिन छूट जाएगा, किसी का नहीं रहेगा। ये चौपाई अभी आपको बता रही है, निश्चल जोगवाई नहीं अणेठा, निश्चल जोगवाई। यह ब्रह्मांड, ये संसार कोई निश्चल नहीं है। हम देखते हैं हमारे जीवन में ये सब आता है। अभी 10 घंटे पहले रात्रि थी, तो रात्रि में तो ठंड ही ठंड थी, वो तो अखंड निश्चल तो है ही नहीं। इसके बाद दोपहर आया, दिवस आया, तो अभी तो गर्मी ही गर्मी है, निश्चल थोड़ा है, निश्चल नहीं है। हमारे जीवन में हम कभी बाल्य अवस्था में थे, ऐसे करते करते युवा अवस्था है, और युवा अवस्था करते करते वृद्धावस्था पे आ गए। अने संसार तरफ देखो तो वृद्धावस्था के बाद ये शरीर छोड़ के चले जाता है। ऐसे आ संसार है।
जिसको नश्वर संसार बोलते हैं। ये पूरा संसार कैसा है? नश्वर संसार है। वाणी में भी कोई चौपाई में बताया है, नहीं भरोसा खिन का, वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया, तो भी भूल जात भजन। नहीं भरोसा खिन का। ये संसार में हर मानव, हर प्राणी, हर जीव जो है, उनका पल भर का भरोसा नहीं है। हमारे जीवन में हमने देखा है, सुना है, समझा है, अनुभव भी किया है। ऐसा संसार है, ये नश्वर संसार है। ये नश्वर संसार में हर मानव, हर प्राणी का कोई पल भर का भरोसा नहीं है। ये पल भर के भरोसे में हम आए हैं, ऐसा संसार में हम हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमको भी ऐसा समझना पड़ता है कि भाई हमारा भाई कोई पल भर का भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसा संसार है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में एक विष्णु भगवान का अवतार भी आए थे, राम भगवान भी आए थे ना। तो राम भगवान के खुद ऊपर ऐसी बात बीती कि अगले दिन को घोषणा कर दिया कि कल आपको राज तिलक, राजगादी दिया जाएगा राम भगवान को। लेकिन सुबह होते ही तो राजगादी तो नहीं, लेकिन 14 वर्ष वनवास जाना पड़ता है। खुद विष्णु भगवान का अवतार है, फिर भी प्यारे सुंदर साथ जी, उनको भी पता नहीं है कल क्या होगा। प्यारे सुंदर साथ जी, जीवन में उसको भी पता नहीं होगा कि हमारे लिए 14 साल तक वनवास जाना पड़ेगा। उनके भी, उसने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन हुआ भी। सीता जी के साथ शादी किया, पूरा जीवन व्यतीत आनंद मंगल से होगा, कारण कि सीता जी भी लक्ष्मी को अवतार। तो यह संसार कहने का मतलब ऐसा है, फक्त ऐसा एक मतलब है कि ये संसार नश्वर है। नश्वर संसार में जो मानव आया है, उसका पल भर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजी महाराज अपन को इस चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं कि नश्चल जोगवाई नहीं अणठा। जोगवाई हमारे अंदर जो जोगवाई है, हम सुनते भी है, देखते भी है, बोलते भी है, शरीर से सब कुछ कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये भी निश्चल नहीं है। कुछ समय के बाद हम सुनना भी बंद हो जाएगा, देखना भी बंद हो जाएगा, बोलना भी बंद हो जाएगा। अरे सुनसा जी, ये शरीर से कुछ कर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा समय भी स्थिति आती है। इतने राजी महाराज हमको सावचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई नहीं चल जोगवाई नहीं अणठा। यहाँ हम जो बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ नेचल जोगवाई नहीं है, अखंड जोगवाई नहीं है। राजी महाराज ने हर समाज सुंदर साथ को बताया है कि भाई ये हम बैठा है, ये तन धारण करके बैठा है, ये सुख सुविधा में बैठा है, तो इसमें तो कोई नेचल जोगवाई नहीं है। एक ने दिन जाना है, चौपाई में बताया है, आया है सो जाएगा। जो राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जाता। सिंहासन तो प्यारे सुंदर साथ कौन चल सकता है? एक परम धाम की आत्म है, वही को राज्य महाराज क्या बताते हैं? राज्य महाराज सब कुछ बताया है कि सुखे बेटी सुखपाल में देसी वचन पहुंचाए। ये परम धाम की ब्रह्मात्मा है। राज्य पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ यकीन, दृढ़ ईमान के साथ राज्य के शरणों में जुड़े रहे हैं, तो उनको तो राज्य महाराज ले जाएगा। कैसे ले जाएगा कि सुखे बेटी सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। ये काम तो एक ब्रह्मात्मा ही कर सकते हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज ने मानव तन दिया है। इंद्रावती के आवर निंद्रा न कीजिए निर्धार। इंद्रावती साक्षात राज्य महाराज ने 500 शक्ति इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होके हम सुंदर साथ को बताती है कि नहीं, आ इंद्रावती के आवर, यही समय, यही अवसर है जो हमने राज्य महाराज ने दिया है।
ये चार पदार्थ जो उत्तम में उत्तम मनुष्य अवतार, भरतखंड, कलयुग और कलयुग में अखंड नींद, तारतम ज्ञान जो मिल गया है प्यारे सुंदर साथ जी, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है। ये तो देवी देवता को भी नहीं मिले थे। ये लक्ष्मी जी अमन सभी सुंदर साथ को पता है कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्प तपस्या की, फिर भी यह ब्राह्मण को एक शब्द सुनने को नहीं मिला। विष्णु भगवान आप ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान जो उनको एक शब्द बोलने की समर्थ नहीं थे, तो प्यारे सुंदर साथ जी हम कौन है? हम प्यारे सुंदर साथ जी इसके लायक क्यों हो गए कि ये ब्रह्मांड हम सुन रहे हैं? राज्य महाराज ने हमको क्यों दिया है? राज्य महाराज ने हमको क्यों दिया? राज्य महाराज ने ये वाणी किसके लिए दी है? बोल रहे राज्य महाराज कह रहे वाणी से કે ન કહેવાય માયા માહે વાણી પણ સાથ માટે કહેવાણી साथ आवसे रुद्याणी ते में कहो नहीं चे जान। ये साथ है प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म इनका वारसदार है। या हम कौन है प्यारे सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी का वारसदार है। ये भी चौपाई बताती है, वाणी बताती है हमको कि हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलाम कारी कामरी रे मोको प्यारी लगी। प्यारे सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी हमारे ताले में लिखी है तो हमको ये सुनने के लिए मिली है, नहीं तो प्यारे सुंदर साथ जी ये ब्रह्मवाणी किसको मिलेगी? ये हमारे ताले में राज्य महाराज ने लिखा है तो हमको मिल गई है। ये ब्रह्मवाणी से जागृत होना है। ये ब्रह्मवाणी बताती है प्यारे सुंदर साथ जी, श्री महावत कहे सुनो साथ, खोल बानी देखो प्राणनाथ, धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हो चरण। ये साक्षात राज्य महाराज किसके लिए वाणी लाया है? धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हो चरण। एक चरण से हम अलग नहीं रहना चाहिए कि राज्य महाराज वाणी दिया है तो हमको क्या खजाना दिया है, क्या बरकत है, क्या सबकत है इसमें। यह वाणी सुनते तो चौथे तबक होसी हयात। यह ब्रह्मवाणी सुनने से तो 14 तबक, चाहे आप ब्रह्मांड के जो कोई मानव 18 वर्ण के कोई भी मानव हो, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख जो भी है, यह ब्रह्मवाणी सुनते 14 तबक होसी हयात यानी अखंड। ये ब्रह्मवाणी अखंड है, ये सुनने के अखंड होना है प्यारे सुंदर साथ जी। 33 कोटि देवी देवता है, सबको यह ब्रह्मवाणी सुननी पड़ेगी तो उसको अखंड मुक्ति मिलेगी। अने या ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी यह ब्रह्मवाणी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वाणी में ये सब कुछ बताया है कि 14 लोक कमाई खाए अहिनु नथी बीजो कोई ठाम जी। 14 लोक कना हर मानव हर जीनो यह प्राणी अखंड मुक्ति के लिए ये मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। 14 लोक कमाई खाए अहिनु बीजो कोई ठाम नहीं। यह ब्रह्मवाणी कई चौपाइयों में कई बात बता दिया है राज्य महाराज ने कि यह ब्रह्मवाणी हक्के इलम ऐसा दिया जो 14 तबक नाही नूर मकान में, वो तो दिए मोहे सपने माही। हक नाम राज्य महाराज ने ऐसा इलम दिया है, हक्के इलम ऐसा दिया जो 14 तबक नाही। 14 तबक मतलब 14 लोक ना विस्तार दे वैकुंठ ની અંદર પણ ये ब्रह्मवाणी नहीं है। अगर वैकुंठ के अंदर ये ब्रह्मवाणी होती तो आ ब्रह्मांड ना मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ नहीं आना पड़ता उनको भी। 14 तबक प्यारे सुंदर साथ जी हक्के इलम ऐसा दिया, 14 तबक नहीं, वैकुंठ में ये ब्रह्मवाणी नहीं। ब्रह्मवाणी तो ये राज्य महाराज ने ये मृत्यु लोक में जहां परमात्मा आई है वहां ये ब्रह्मवाणी साक्षात राज्य महाराज लेके आए हैं। नहीं नूर मकान में, नूर मकान मतलब प्यारे सुंदर साथ जी अक्षरधाम में ये ब्रह्मवाणी नहीं। जे अक्षरधाम तो राज्य महाराज ना सत अंग जेने अक्षर ब्रह्म कहवामां आवे, ये रोज श्री राज्य महाराज के दीदार के लिए परम धाम में चांदनी चौक में आके
राज्य महाराज का दीदार करते हैं, उनको भी पता नहीं है कि भाई ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या है, परमधाम क्या है, परमधाम का अखंड सुख क्या है, उसको भी अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं। इसीलिए तो प्यारे सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म ने भी ये राज्य महाराज और परमात्मा का इश्क क्या है, प्रेम क्या है, वो देखने के लिए उनको भी यहाँ आना पड़ा। प्यारे सुंदर साथ जी ऐसी ये ब्रह्मवाणी राज्य महाराज ने हमको दी है। इसने राज्य महाराज ने किया कि निश्चल जोगवाई नहीं अने ठाम अधखीण में थाय थे कई काम अधा अर्धे क्षण में, आधा क्षण में क्या हो सकता है, क्या होना है, हमको पता नहीं है, राज्य महाराज को पता है। प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज ने बताया है कि गिनती बांधी है तेरी श्वासों श्वास, कहते रहे तेरे बाकी श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस। हमारी गिनती राज्य महाराज ने हर कोई मानव, हर कोई सुंदर साथ भाई बहन कोई भी हो, सबको राज्य महाराज ने एक श्वास की बख्शिश की। कितना श्वास बाकी है, कितना लेना है, हर एक सुंदर साथ के भाग्य में श्वास लिखा है। ये तो ये अगली चौपाई में हमने बोल दिया, नहीं भरोसा खिनका वर्ष मास और दिन। हमने राज्य महाराज ने यहाँ भेजा है तो कोई वर्ष के लिए नहीं भेजा है, मास के लिए नहीं भेजा है, दिन के लिए नहीं भेजा है। गिनती बांधी श्वासों श्वास, हमारी गिनती हमारा जीवन समय श्वासनी गणतरी के साथ है। हमने राज्य महाराज ने श्वास कितना दिया है हमको पता नहीं है। प्यारे सुनसा जी कितना श्वास लिया है वो तो बता सकते हैं, लेकिन और कितना लेना है ये हमको पता नहीं है, ये पता एक राज्य महाराज को है। हमको श्वास दिया है तो राज्य महाराज ने दिया है। प्यारे सुनसा जी अगला श्वास कितना लेना है ये हमको पता नहीं है। ये मानव, ये संसार ऐसा है प्यारे सुंदर साथ जी, हर मानव जो संसार में आगमन होता है, आगमन होता है तो निर्धारित समय से आगमन होता है। हर मानव, कोई भी मानव होता है और संसार में आगमन होता है तो उनका आगमन होने का भी निर्धारित समय है, और यहाँ से संसार में से विदाई होना है तो भी निर्धारित समय है। ये निर्धारित समय से यहाँ से विदाई होता है और आगमन भी निर्धारित समय से होता है, क्योंकि राज्य महाराज ने हमको श्वास की गणतरी के हिसाब से यहाँ भेजा है। एक श्वास ज्यादा नहीं लेना है और एक श्वास कम भी नहीं लेना है, वो फिक्स टाइम है, वो निर्धारित समय है। हम सबका समय निर्धारित है प्यारे सुंदर साथ जी, किसी को भी पता नहीं है, पता एक राज्य महाराज को है। इसीलिए राज्य महाराज अपन को बताते हैं, भाई इंद्रावती कहवार निंद्रा न कीजिए। निंद्रा એટલે अज्ञानता, हमें अज्ञानता में यह समय नहीं गंवाना है। हमने तो राज्य महाराज ने कितने बड़ी तोहफा दिया है, राज्य महाराज ने कितना बड़ा ये मानव तन में भी कितनी महान जोगवाई दिया है। ये महान जोगवाई से तो प्यारे सुंदर साथ जी हमारा मानव तन सफल होगा। ये मानव तन सफल होने के लिए कई राज्य महाराज ने सुपाए कई महान बातें बता दी है कि सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। जो आखिरनी दुनिया का तो बहुत बड़ा भाग्य राज्य महाराज ने दिया है। हमने प्यारे सुंदर साथ जी ये मानव के तन में जो जोगवाई दी है वो भी कायम नहीं है, निर्धारित नहीं है। ये पहले तो हम बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते थे, खा भी नहीं सकते थे, आज हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी समय में राज्य महाराज ने किया कि भाई आज समय इस आओ अवसर के वो भूलिए कारण कोड़िया एक अन्न। आज जो अवसर हमने मिला है ये युवा अवस्था है, युवा अवस्था में सब कुछ प्रकार की जोगवाई है, सक्षम है, इसमें सब कुछ करना है। प्यारे सुंदर साथ जी ये धीमे 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 हमारा श्वास कब खत्म हो जाएगा हमको पता नहीं है। ये निश्चल जोगवाई नहीं है, हमारे अंदर निश्चल जोगवाई नहीं है। कल क्या होगा ये राज्य महाराज ही जानते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये ढूंढा जीव जाग झरे एक प्रकरण है तो दीप बंदर का है। जयराम भाई कंसारा
जयराम भाई कंसारा को श्री जी जागृत करने के लिए गया तो प्यारे सुंदर साथ जी पहले तो जयराम भाई कंसारा क्या समझ रहा है, क्या बोला था अभी तक मैं बताया है कि गुरु भाई है हमारा, तो गुरु भाई जे महाराज ठाकुर और ये जयराम भाई कंसारा सदगुरु धनी के चरणों में बैठ के चर्चा सुनते थे। तो हमारा तो गुरु भाई है, कहां से पधारे महाराज। फिर प्यारे सुंदर साथ जी थोड़ी ब्रह्मवाणी से जागृत हुआ तो बोला कि नहले श्री महाराज और जो आरु गाए श्री राज। तो फिर प्यारे सुंदर साथ जी इसने बताया कि भाई भूडा जीव जागजे रे, क्यों ऐसे बोलने का मतलब क्या था कि प्यारे सुंदर साथ जी ये जयराम भाई कंसारा जे गांग जी भाई के घर में धनी श्री देवसंत जी के घर में कई आड़िका लीला का दर्शन भी किया, राज्य महाराज ने दर्शन दिया, रोज 3 बार दर्शन देते थे, सबको पता है ना। राज्य महाराज रोज 3 बार दर्शन देते थे, भोजन भी आरखते थे और कई मिठाइयां पण खिलाते थे और कोई सोना के बर्तन भी देते थे प्यारे सुंदर साथ जी। फिर भी जयराम भाई कंसारा तो बस घर में लौट गया, ये माया में घुस गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज हमको भी बताता है भाई, हम राज्य महाराज की सब वाणी की भी पता है, परम धाम का भी पता है हमको। प्यारे सुंदर साथ जी हमारी परात्म राज्य के चरणों में बैठी है, ये भी पता है, सब कुछ पता है। फिर भी प्यारे सुंदर साथ जी हमारे अंदर कुछ कमी है, तो इसके लिए राज्य महाराज बोल रहे हैं कि भूडा जीव जागते रहे। भूडा ना मतलब प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज खूब मीठी मीठी भाषा में, हमारे जैसा तो कई या संसार में सुंदर साथ आए थे, जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिला तब तक तो बस माया में ही लिप्त रहे थे, माया में गला बूढ़ रहे थे, वैष्णव में भी गला बूढ़ थे। जे जयराम भाई कंसारा था वो तो बर्तन बनाते लगे लगते, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी भैरव सेठ तो प्यारे सुंदर साथ जी सब कुछ व्यसन के अंदर सब कुछ गला बूढ़ थे, उनकी आत्म को भी प्यारे सुंदर साथ जी जगन्नाथ परम धाम की आत्म है और वैष्णव में लगी है। तो इनको राज्य महाराज ने दिया कि भाई पीना तमाकू छोड़ दो, शराब और सब केफ मांस मदिरा चोरी न कब, ये बात परहेज कराई। तो प्यारे सुंदर साथ जी 1 महीना के लिए परहेज कराई। तो खुद भैरव सेठ भरी सभा में खड़े होके बोल दिया कि हे राज्य महाराज, हम जन्म भर छोड़िए, 3 दिन में राज्य महाराज ने उसकी आत्म को जागृत कर दिया। तो जागृत करने का तरीका भी क्या था प्यारे सुंदर साथ जी, परहेज क्या कराया था, बस राज्य महाराज कृपा कर दे हमें। प्यारे सुंदर साथ जी चर्चा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे अंदर जो कुछ प्यारे सुंदर साथ जी ऐसा कुछ अवगुण है, माया में भी लगे रहना, व्यसनों में भी लगे रहना, इसको राज्य महाराज प्यारे सुंदर साथ जी हमको जगाते रहे। ये भूडा जीव जागते रहे। भूडा जीव को मतलब ये जीव प्यारे सुंदर साथ जी, जीव को देखें तो जीव तो क्या हुआ, वाणी में सब कुछ बताया प्यारे सुंदर साथ जी। अनेक वार तरफड़ी मरीने तमे दुख देखी आव्या छो पार, 1,84 भमीने आव्या अहीं मध्य देश में पार। हमारे अंदर जीव है प्यारे सुंदर साथ जी, तो वाणी बताती है, वाणी हमको सावचेत कर रही है कि 1,84 भमीने आया, 84 लाख योनि में भ्रमण करके करके करते करते प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज ने अति अपने पर दया कर दी, मेहर कर दिया, तो ये जीव को एक बार मानव तन दे दिया। हमारा जीव 84 लाख योनि में भ्रमण किया, ये गिनती शास्त्रों में भी बताया है प्यारे सुंदर साथ जी। 9 लाख बार संसार में जो भी जड़ है, जड़ में हम जल में जन्म लिया, जन्म में पूरा संसार बिताया और जल में खत्म हो गया। 84 लाख बार में 9 लाख तो जल जंतु में फरे। संसार में जितना भी जल है, हर जल में 9 लाख बार हमें जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे, ऐसे 9 लाख बार तो जल में हमारा जीव घूमे थे।
फिर 10 लाख बार पक्षी बने। आज संसार में जो पक्षी है, ये पक्षी 10 लाख योनि की पक्षी है। हर एक पक्षी की योनि में हम हमारा जीव भ्रमण करते आए हैं, जन्मते आए मरते आए, जन्मते आए मरते आए, जन्मते आए। पक्षी बन के संसार में जितना भी पक्षी है, हर पक्षी में हमारा जीव भ्रमण करके आया है। 10 लाख बार पक्षी बन के भ्रमण किए। 30 लाख बार 4 पगे चालवा वाला जानवर से, इसमें 30 लाख बार प्यारे सुंदर साथी हमें भ्रमण किया। 30 लाख बार संसार में जितना भी 4 पगे चलवा वाला जानवर है ना, ये हर जीव में, हर प्राणी में हमारा जीव घूम के आया है। और प्यारे सुंदर सा जीव, वृक्षों की योनि भी 20 लाख बताए हैं, 11 लाख कीट पतंग की योनि, हर योनि में हमारा जीव भ्रमण करते 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 आया है। फिर भी राजी महाराज ने कई कृपा कर दी थी कि प्यारे सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने दया कर दिया, कृपा कर दिया कि एक बार मानव तन दे दिया। मानव तन में ये महान जो हुए 4 पदार्थ मानव के साथ, अगला जो मानव शायद द्वापर युग में मानव था, उनको प्यारे सुनसादी कलयुग नहीं मिला, हमको तो कलयुग मिला। कारण कि कलयुग ने अंदर साक्षात राजी महाराज आने की बात बताई थी, वो कलयुग में ही आए। हम सब सुंदर साथ का हमारा जन्म कब हुआ यहाँ संसार में, हम मानते हैं, मनाते हैं, जन्म तिथि मनाते हैं, लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी आत्म की जन्म तिथि कब हुई? साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूहुल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब से हमारी आत्मा संसार में आई है। और तब से यह ब्रह्माणी भी सुनते हैं। ये ब्रह्माणी से जागृत नहीं है तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमको भी बार बार मानव तन देना पड़ता है, मानव तन लेना पड़ता है। एक बार जन्म था तो लाखों विची कड़े एटली वेदना थाय, एक बार मरण था तो लाखों विची कड़े एटली वेदना आ जीवन थाय। प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी बताती है कि पुनरेपि जननम पुनरेपि मरणम पुनरेपि जननी जठरे शयनम। वार वार जन्म थाय तो लाख विची कड़े एटली वेदना थाय, वार वार मरण थाय तो लाखों અને પુનરે જનની જઠરે શયનમ, વાર વાર જનનીના જઠરાગ્નિની અંદર જાય છે તો પ્યારે સુંદર સાજી, એને તો કરોડો વીસી ડંક મારે એટલી વેદના જીવને થાય છે। તો રાજી મહારાજને देखा तो प्यारे सुंदर साजी, जीव तो दुख ही दुख, संसार में दुख सिवाय दूसरा कुछ नहीं मिला। तो राजी महाराज ने जीव पर दया कर दिया, मेहर कर दिया कि एक बार मानव तन दे दिया। तो ये भी मानव तन 4 पदार्थ ने टाणे दिया, उत्तम उत्तम मनुष्य अवतार। भरत खंड को प्यारे सुंदर साथ जी, राजी महाराज ने पहले से दिल में ले लिया था। भरत खंड की भूमि कैसी है, ये भरत खंड को बताया है कि भाई प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्रों में बता दिया, त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत नो, तामे हिंदू धर्म उत्तम उत्तम भरत खंड है। त्रिलोक में पाताल लोक, मृत्यु लोक ने वैकुंठ लोक में उत्तम हो तो भरत खंड है। भरत खंड का मतलब क्या है प्यारे सुंदर साथ जी? साक्षात राजी महाराज भरत खंड में आया, ब्रह्मवाणी ही भरत खंड में आया, और प्यारे सुंदर साथी ब्रह्ममुनि ही भरत खंड में आया, दूसरी जगह नहीं आया है। એટલે રાજી महाराज ने हमने प्यारे सुंदर साथी भरत खंड में दे दिया, भरत खंड में हमारा जन्म दिया। तो कोई हम सामान्य जीव नहीं है। इन्हें राजी महाराज कई चौपाई में कई बातों बता दिया है कि श्री महामत कहे सुनो साथ, खोल बानी देखो प्राणनाथ, धनी जी लय धाम से वसन जिनसे न्यारे न हो चरण। यह भ्रमणी से આપણે એક પલ માત્ર અલગ નથી થવાનું। અને રાજી મહારાજે પ્યારે સુંદર સાજી એને માટે આ એક આગળના ચરણમાં કીધું, કાંઈ ધણી તણે ચરણ પસાય તું ભરમ ઉડાડજે રે। ધણીના ચરણોમાં બેઠા છે, અમે કોઈ અલગ નથી, दूर નથી। हर मानवना सिर पर राजी महाराज खड़ा है। यह प्यारे सुंदर साथ जी, ये सुख शब्द अतीत के क्यों करावे जुबान, बाले से बुढ़ा पे लगे मेरे सिर पर खड़े जुबान, नजर से न काटी मुझे अवल से, आज दिन क्यों कर कहूं महर महबूब की। राजी महाराज कीधु कि हर मानव जे हर ब्रह्मात्मा से एना सिर ऊपर तो राजी महाराज जन्म से अंतिम समय तक सिर पर खड़ा। ये सुख शब्द अतीत के क्यों करावे जुबान, परम धाम नो जे सुख राजी महाराज हमनो ये हमारा सिर पर खड़ा है।
बाले से बूढ़ा पैर लगे मेरे सिर पर, नजर से ना काटी मुझे और से नजर से। नजर से को मतलब प्यारे सुंदर साजी परम धाम थी ब्रह्मात्मा संसार में दुख रूपी खेल जो आज आवे ने, तब से आज दिन तक राज्य महाराज हमारा सिर पर खड़ा है। व्रजना ब्रह्मांड में राज्य महाराज हमारे सिर पर खड़ा है, राज के ब्रह्मांड में भी राज्य महाराज हमारे सिर पर खड़ा है, और जागने के ब्रह्मांड में ही राज्य महाराज हमारा सिर पर खड़ा है। प्यारे सुंदर साथ जी कोई अलग नहीं है। इतने राज्य महाराज हमके कहीं धरणी तणे चरण पसाए तो धरणी ना चरणों में बैठी है, अलग नहीं धरणी धरणी तुमने जरा जब से परम धाम से आज खेल दिखने के लिए आए हैं तब से चरणों से दूर नहीं किया है। कहीं धरणी तणे शरण पाए तो भरम उड़ाड़ दे, भरम उड़ाड़ो। हमारा दिल में अंदर भरम है। भरम तो क्या है प्यारे सुंदर साथ जी, कई भरम तो कई प्रकार का भरम है। मैं करता हूँ मेरे राजी महाराज प्यारे सुंदर साथ जी परम धाम कोने देखे छे, राजी महाराज कोने देख्या छे। सुंदर साथ मोटा मोटा कार्यक्रम भी करे तेम भी मारे पर एक बार फोन आयो तो हेम के धनाभाई तमे राजी ने देख्या छे, तार में कहा देख्या छे, भूल से खोटी बात छे। એને વિશ્વાસ નથી પ્યારે સુંદર સાજી, એ એકને ભરમ કહેવામાં આવે। ભરમમાં તો રાજી મહારાજ પ્યારે સુંદર સાજી, રાજી મહારાજ જન્મથી અંતિમ સમય સુધી રાજી મહારાજ ખીડ આપણા સિર પર હે। અને રાજી મહારાજે પ્યારે સુંદર સાજી आज हर मानव पर આપણને कीड़ी को कर्ण ने हाथी ने मण जो खुराक दिया है, ये राज्य महाराज को चिंता है। राज्य महाराज को चिंता है तो हम लोग हमें भरण पोषण कर सकते हैं। ये आज हमें सियालू फसल तैयार कर दिया है, तो ये सियालू फसल कौन तैयार करता है? एक करना 1000 कण करना की क्षमता कौन करता है प्यारे सुंदर साथी? हम कुछ नहीं कर सकता। ये एक कण 5 तत्वों में मिला है, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश। ये कण पृथ्वी में पड़े, पृथ्वी उपरથી अग्नि तत्व મળે, જળ તત્વ મળે અને હવા તત્વ મળે અને આકાશ તત્વ મળે તો જ એ કણ ઉગે અને તેજ મોટું થાય ને તો જ ફળ લાગે। પ્યારે સુંદર સાજી એ 5 તત્વ રાજ્ય મહારાજના હુકમથી અહીંયા ફ્રીમાં આપણને દિયા। ફ્રીમાં અગ્નિ તત્વનો કોઈ આપણે પ્યારે સુંદર સાજી કિરાયો આપીએ છે ખરા? ઉપરથી અગ્નિ તત્વ મળે છે એ પણ રાજ્ય મહારાજે આપણને ફ્રીમાં દિયા। હવા તત્વ મળે તો રાજ્ય મહારાજને ફ્રીમાં દે દિયા। जल तत्व મળે तो राज्य महाराज ने फ्री में दे दिया और आकाश तत्व से तो राज्य महाराज ने फ्री में दिया है। प्यारे सुंदर साथ जी ये 5 तत्व मिलता है तो पूरी फसल पूरी दुनिया में जब से ब्रह्मांड बने तब से फसल तैयार होती है तो राज्य महाराज की कृपा है। हर मानव हमारे पहले के आए हुए प्यारे सुंदर साथ जी इसको जो पेट का भरण पोषण खुराक की व्यवस्था की है तो राज्य महाराज ने किया है। प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराज ने कई बातों हमको बताई है, समझ में बताई है कि भाई हमारा जन्म पहले तो हमारा माता के स्तन में दूध भर दिया। जन्म से पहले दूध भरे, चिंता किसी को है? राज्य महाराज को चिंता है। हमारा जन्म से पहले तो हमारे माता के स्तन में दूध दे दिया है। जिंदगी तब इसलिए तो राज्य महाराज चौपाई जन्म से अंतिम समय तक हमारा राज्य महाराज हमारे चीड़ पर खड़ा है। प्यारे सुंदर साथ जी हमारे ये 5 तत्व का भोजन तैयार होता है और 5 तत्व का हमारा शरीर भी 5 तत्व के है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। 5 तत्व हमारो शरीर है। ये मिट्टी से ये पृथ्वी आनी अंदर जल तत्व से अग्नि तत्व से वायु तत्व से, वायु तत्व सिवाय हम एक क्षण पर नहीं जी सकते। प्यारे सुंदर साथ जी अग्नि तत्व सीने बिना हम कोई जी नहीं सकते, हवा तत्व बिना हम नहीं जी सकते। पूरा संसार को कोई भी प्राणी 5 तत्व एक तत्व ओछो थाय तो ये शरीर छोड़ दे एवं ब्रह्मांड से एवं 5 तत्व शरीर राज्य महाराजे આપણને આપ્યું છે અને એ સુવિધા हर प्राणी ने कीड़ी ने कर्ण हाथी ने मरण ये खुराक की व्यवस्था करी तो राज्य महाराज ने किया है। प्यारे सुंदर साथी हम क्या कर सकते हैं? बस राज्य महाराज की शुक्रिया अदा कर सकते हैं। राज्य महाराज की मेहर समझना चाहिए प्यारे सुंदर साथी। इसीलिए राज्य महाराज पर हम बताए भाई खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत एकदम न छोड़े मासु को। राज्य महाराज हम राज्य महाराज को भूल गया, राज्य महाराज हमको नहीं भूले। राज्य महाराज तो सिर पर खड़ा है। प्यारे सुंदर साथी रात दिन हमारा सिर पर राज्य महाराज खड़ा है। हम राज्य को याद नहीं करते हैं, राज्य महाराज हमको याद करते हैं।
ऐसा आज अवसर है प्यारे सुंदर साथ जी। इसे आवाणी बताती है, कहीं धनी चरण तणे शरण पचाए, भरम उडाड़ दे रे, भरम उडाड़ दो प्यारे सुंदर साथ जी। भरम तो राज्य महाराज सिवाय आ ब्रह्मांड कोई अस्तित्व नहीं। राज्य महाराज की मेहर सिवाय आ ब्रह्मांड में जो भी प्राणी है, हर प्राणी को कोई भी अस्तित्व में कोई नहीं है। राज्य महाराज है तो सब कुछ है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर भी संसार में जन्म मरण और मुक्ति एक राज्य की मेहर से होती है। जन्म हमारा होता है तो राज्य महाराज की मेहर, भरण पोषण तो राज्य महाराज की कृपा, और मुक्ति पण राज्य महाराज ही दे सकते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। हम राज्य महाराज है, हमको ये मानव तन दिया है, चरणों में बैठे के ब्रह्म चर्चा सुनना रहे तो प्यारे इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या मिलेगा? हम चर्चा सुन रहे हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी हमारा फल क्या मिलेगा? तो अँ तो एक आग प्रथम शरण આપણે દોઈ કે નહિસલ જોગવાઈ નહીં ને ઠામ। આ જોગવાઈ આ સંસાર તો प्यारे सुंदर साथी नश्वर से एक ने एक दिवस आ संसार में आवेलो हर मानव जन्म तो होतो है, नो मरण भी होता है प्यारे सुंदर साथी, नाम पड़े नो नाश भी होता है। लेकिन राज्य महाराज के चरणों में जो आ मानव आ गया है, ये मानव को राज्य महाराज अपन चौपाई बोली गया, नूर स्वरूपे होय के भीष्ट में बैठे नर नार, हर चाहे कोई पण वर्णन मानव होय, राज्य महाराज का चरणों में आ मानव आ गया होय तो प्यारे सुंदर साथी इनको राज्य महाराज अन्याय नहीं करेगा, इनको न्याय को सुख देगा प्यारे सुंदर साथ जी। चाहे कोई पण वर्ण निंद्र आवेलो मानव राज्य महाराज का चरणों में आ गया है तो प्यारे सुंदर साथ जी उसको ये शरीर छोड़ने के बाद नूरी स्वरूप मिलेगा। पहली भीष्ट में नूरी स्वरूप मिलेगा, नूर स्वरूप होय के भीष्ट में बैठे नरनार, नूरी वस्त्र नूरी भूषण, वस्त्र पर हमारा नूरी मिलेगा। हमारा तो एक दिन में के 8 दिन में कई वस्त्र बदलना पड़ता है, परंतु प्यारे सुंदर साजी भीष्ट नो सुख उसे हजारों लाखों वर्ष સુધી प्यारे सुंदर साजी हमारा वस्त्र भी नहीं बदलना, ये भी नूरमय है। एवं सुख राज्य महाराज हमको देने के लिए प्यारे सुंदर साजी अखंड सुख देने के जगू तुम्हारे काजी, एवं सदा सत्य सुख ना दाता राज्य महाराज से प्यारे सुंदर साजी हमने ऐसा मानव तन दिया है। इतना बहुत प्यारे सुंदर साजी राज्य महाराज की ही कृपा है, राज्य महाराज की मेहर सिवाय जन्म मरण और मुक्ति राज्य महाराज की मेहर सिवाय कुछ नहीं हो सकता। એટલે राज्य महाराज अपन को सावचेत करे, कहीं धणे तणे चरण पसाय तो भरम उडाड़जे रे। आपण निंद्रा केम करो, निंद्रा नो नथी लाग, अज्ञानता ની અંદર તો प्यारे सुंदर साजी 84 लाख વાર जन्म थाय, 84 लाख વાર मरण थाय અને 84 लाख किरणा जीवो तो देखो प्यारे सुंदर साजी ए जीवो बाकीना जीव छे, मानव शरीर सिवायना जीव छे। आहार निंद्रा भय ने मैथुन, आहार એટલે ખોરાક લેવાની સમજ તમામ જીવને છે, हर जीव ने खुराक लेवानी समझ तो है। और प्यारे सुंदर साथ जी निंद्रा, निंद्रा तो हर जीव हर प्राणी ऊंघ तो ले छे अने अपने अपने हिसाब से प्यारे सुंदर साथ जी सृष्टि पण पैदा करे छे। एवा प्यारे सुंदर साथ जी आ संसार नी अंदर नो जे राज्य महाराज ने जोगवाई छे, खरेखर प्यारे सुंदर साथ जी राज्य महाराजे अपन आगे भी बोली गया कि 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न हो सी कब, तीनों में ब्रह्म लीला भई व्रज रास और जागरण कहे। व्रजना ब्रह्मांड में राज्य महाराज ब्रह्म लीला करी तो इन्हें अखंड कर दिया, रासना ब्रह्मांड में अखंड कर दिया। और आ जागणी नो ब्रह्मांड छे, जागणी ना ब्रह्मांड में जे कई मानव आया हो, जे कई जीव परम धाम ने आत्मा बेटी हो तो ए जीव ने फरी जन्म मरण चक्कर नी अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और ए जीव ने प्यारे सुंदर साहब नूरी फीस तो मिलेगा, नूरी वस्त्र नूरी खान पान मिलेगा। एवं राज्य महाराजे प्यारे सुंदर साहब जी व्यवस्था करी छे। इन्हें कारण प्यारे सुंदर साहब जी राज्य महाराज हमको जागृत करे छे। प्यारे सुंदर साहब जी अखंड सुख देवाने हूँ जुगू तुम्हारे राज्य, अखंड सुख आ देने के लिए ही राज्य महाराज हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साहब जी श्री राज्य पर ईमान विश्वास दृढ़ यकीन प्रमाणे हमारा जीवन राज्य महाराज ही प्यारे सुंदर साहब जी, राज्य महाराज सिवाय हमारा मनुष्य जन्म सफल बनाने वाला कोई नहीं है। हम सब सुंदर साहब जी राज्य महाराज पर विश्वास दृढ़ यकीन निर्धार करे तो हमारा जीवन मनुष्य मानव सफल होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अभी आपने चर्चा सुनी हमारे प्रचारक श्री भगवत साहब के मुखारिन से। उन्होंने कहा कि भोंडा जीव जागजे रे। तो राजी महाराज पुणे कैसे बूढ़ा जीव, कोई सुंदर साधु भाड़ी और कोई नहीं भाड़ी और, लेकिन भोंडा जीव जागजे। ये पेलो गंदी नाले में भोंडणो रेसे बाजार में, इन्हें भी राज्य कैसे के भोंडा जीव तू जागजे, कारे उदो तो आने किचन में भरे एक गण भोंडा जीव जागजे रे कैसे। सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ाते हुए हम कह रहे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी गुरुकुल से पधारे हुए और बहना को मैं निवेदन करूंगा भूमिका बेन से कि उनके लिए 15 मिनट का समय है, वो मंच पर पधारे। 15 मिनट भूमिका बेन।